हेलो एवरीवन, मेरा नाम है महेश्वर पांडे और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल ग्रो वेल्थ पे। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बहुत ही सिंपली तरीके से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो फिर चलिए आइए शुरू करते हैं चैनल को। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़रूरी होती है स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी बनानी सबसे ज़रूरी है। किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बहुत सी बेसिक सी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो शुरू करता हूँ मैं सबसे पहली चीज से। देखिए, सबसे पहले समझने की जरूरत है कि कौन कौन कैसे कैसे इन्वेस्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक होते हैं रिस्क टेकर्स, एक होते हैं सेफ इन्वेस्टर्स। रिस्क टेकर्स इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो छोटी छोटी कंपनीज में या फिर वो रिस्क लेना जानते हैं। अगर उनके कुछ पैसों का लॉस भी हो जाता है तो उनको उस चीज से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। दूसरे होते हैं सेफ इन्वेस्टर। सेफ इन्वेस्टर वो होते हैं कि भले ही हमें प्रॉफिट कम हो लेकिन हम लॉस में ना जाए। थोड़ा थोड़ा भी प्रॉफिट होता रहे तो हमें कोई भी चीज इसकी दिक्कत नहीं है। अब सबसे मेन बात, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या चीज की जरूरत है। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो आपको है डीमैट अकाउंट की। डीमैट अकाउंट आप आजकल बहुत सारी कंपनीज है जिनसे आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। बहुत ही इजी, एक दिन में डीमैट अकाउंट खुल जाता है आपका वेरीफाई होने के बाद, और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। उसके बाद कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए। तो जो सबसे पहली टिप है वो ये है कि कंपनी बिजनेस मॉडल। आपको ये देखना होगा कंपनी एक्चुअली क्या बनाती है, किस प्रोडक्ट पे काम करती है। दूसरी चीज ये है कि कंपनी के ऊपर डेब्ट यानी कर्ज कितना है। अगर कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है या कम कर्ज है, ये आपको देखने की जरूरत है। तीसरी चीज है प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च जैसे कि आपने पहले ही बताया, कंपनी बिजनेस मॉडल में उसका क्या कुछ काम करती है। प्रोडक्ट रिसर्च यानी कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है उसकी मार्केट में डिमांड कैसी है और उस डिमांड के हिसाब से उस सप्लाई है या नहीं। तो चौथी चीज है पीई रेशो। पीई रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो, कितना पैसा खर्च करके कंपनी कितना गेन कर रही है। और सबसे मेन चीज, कंपनी के नाम पे कोई स्कैम है या नहीं। क्योंकि स्कैम होंगे तो इसका मतलब कंपनी का बिजनेस मॉडल सही से काम नहीं कर रहा है, लोगों का भरोसा कम है कंपनी के ऊपर। तो पीई रेशियो क्या होता है। सबसे पहले पीई रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि 1 रुपया खर्च करके आप कितना रुपया गेन कर रहे हैं। जैसे मैंने आपके सामने दिखाया है, स्टॉक पीई है इसका 32.0। तो 32.0 का मतलब है कि आप 32 रुपए खर्च करके 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर हम देख के चले तो स्टॉक के हिसाब से पीई बहुत ही अच्छा है। पीई जितना कम होगा उतना ही ज्यादा आपको अर्निंग का चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन कई स्टॉक्स क्या होते हैं, पेनी स्टॉक्स के पीछे भागते हैं, उनका पीई बहुत ही कम होता है। तो आप ऐसे स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट ना करें। और इन्वेस्टमेंट करने जा भी रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से देख लें। उसके बाद बात करते हैं डेब्ट का। तो डेब्ट यानी कर्ज कितना है कंपनी के ऊपर। तो आप इस ये फोटो में देख सकते हैं कि इस कंपनी के ऊपर डेब्ट बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है। तो डेब्ट कम होगा यानी कि आपकी अर्निंग बहुत ही अच्छी हो सकती है, क्योंकि कंपनी का कुछ भी पैसा डेब्ट को चुकाने के लिए नहीं जा रहा है। तो सबसे मेन चीज होती है पीई रेशियो और डेब्ट। पीई हम मान के चलते हैं कि 30 to 40 के बीच में अगर पीई है तो सबसे बेस्ट पीई माना जा सकता है। और एक बात और, मैं जो आपको सबसे लास्ट में एक बहुत ही खास टिप दूंगा, उसके लिए आपको इन चीजों को देखने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल इजीली बहुत ही अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो को देखिएगा आगे। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज होती हैं स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट में तीन तरह की कंपनीज होती हैं। एक होती है लार्ज कैप कंपनीज, एक होती है मिड कैप कंपनीज और एक होती है स्मॉल कैप कंपनी। लार्ज कैप कंपनीज होती है जिनमें आप प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं कमा पाएंगे लेकिन उसमें रिस्क भी उतना ही कम होता है। फिर आती है एक मिड कैप कंपनी। सबसे ज्यादा सेफ कंपनीज मानी जाती है मिड कैप कंपनीज, अगर मेरे नजरिए से देखा जाए तो। क्योंकि आप इनमें प्रॉफिट भी अच्छा बुक कर सकते हैं और इनमें लॉस के भी चांसेस उतने नहीं रहते हैं। उसके बाद आती है स्मॉल कैप कंपनी जो कि रिस्क टेकर्स के लिए होती हैं। स्मॉल कैप कंपनीज कई बार हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे जाती हैं, लेकिन कई बार हमें कंपनीज में लॉस भी काफी बियर करना पड़ता है। स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बार अपने आप से पूछ सके कि आप कितना लॉस बियर कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है पेशेंस। जितना पेशेंस आपके पास है उतना ही ज्यादा मार्केट आपको पैसा बनाकर दे सकता है। वॉरेन बफे का एक बहुत ही मशहूर कोट है, इफ यू डोंट वेट टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी फॉर 10 years, डोंट इन्वेस्ट इन अ कंपनी फॉर ओनली 10 minutes ऑल्सो। मतलब यदि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके 10 साल इंतजार नहीं कर सकते तो उस कंपनी में आप 10 मिनट के लिए भी पैसा ना डालें। तो इसलिए पेशेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन
इन्वेस्टमेंट, जितना पेशेंस उतना पैसा। तो और बात करते हैं सावधानी की, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आपको सावधानी की कि आप अपनी इनकम का सिर्फ 5 या 10% हिस्सा ही स्टॉक मार्केट में शुरू में डालें, क्योंकि आप एक नए इन्वेस्टर हैं यदि तो, क्योंकि उतना ही लॉस आप बियर कर सकते हैं उतना जितना आप पैसा डाल रहे हैं उसका आप पहले से ही सोच के चलें। तो अगर आप कम पैसे डालेंगे तो अगर आपको लॉस भी होता है तो आप उसको आसानी से बियर कर पाएंगे। तो सबसे मेन थिंग है स्टॉक मार्केट में ये, क्योंकि लोग शुरू में आते हैं एक ही कंपनी में काफी पैसा डाल देते हैं, फिर लॉस हो जाता है, उसके बाद कहते हैं स्टॉक मार्केट खराब चीज है। ऐसा नहीं है। तो पेशेंस सबसे ज्यादा चीज है और सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि ये अनिश्चितताओं पे चलता है स्टॉक मार्केट। बाद में आप अपनी इनकम के हिसाब से उसको बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता चला जाए। तो इस चीज का खासा ध्यान रखें। और आपको मैं बताता हूँ उस मास्टर टिप के बारे में, सबसे पहले जिसके बारे में मैंने आपको बात की थी। तो मास्टर टिप ये है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं समझ में आता है, आपको लगता है कि नहीं मैं इन सब चीजों को नहीं देख सकता, तो सबसे जरूरी चीज, जिस भी प्रोफेशन में आप काम करते हैं या फिर आपका प्रोफेशन मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, आप मैकेनिक हो, या फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, या फिर आप मिस्त्री हो, जो भी बिजनेस आप करते हैं या फिर जिस भी लाइन में आप करते हैं, तो आपको पता है कि उस लाइन में सबसे ज्यादा अच्छी कंपनीज किसी भी चीज, जैसे गाड़ियों के मामले में हम टाटा देखते हैं, मारुति सुजुकी देखते हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके बारे में हम ध्यान दे सकते हैं। तो आप उन्हीं कंपनीज को उठाइए और उन कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि आपको पता है वो कंपनी किस बेस मॉडल पे काम करती है, क्या है उनका। तो यदि आप उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिस्क बहुत कम होगा और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे भरोसा भी होगा। तो ये थी मेरी आपके लिए मास्टर टिप। ऐसी ही और अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि नए इन्वेस्टर्स इसके बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में और भी ज्यादा चीजें